हमारे पास ये बुलिश पैटर्न्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये हमारा एंगल्फिंग है। लेकिन एंगल्फिंग का कानून है भाई। कानून क्या है कि एंगल्फिंग पैटर्न जो मैंने ये ब्लैक वाली लाइन लगाई है ना, जैसे मैंने आप लोगों को याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि ओपन से क्लोज तक क्या बनता है मार्केट का, स्प्रेड बनता है। इस ओपन से क्लोज का बीच वाला हिस्सा यही रहेगा, तो रेड कैंडल को इस बीच वाले हिस्से से बड़ा होना चाहिए, तब ये एंगल्फिंग। अगर रेड कैंडल छोटी रहेगी तो आउटसाइड। ये फर्क है बस। अब ये दोनों को एंगल्फिंग, एक को एंगल्फिंग बोलोगे, एक को आउटसाइड बोलोगे। इसी तरीके से पियर्सिंग लाइन अगर 50% से बड़ी है रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल, तो पियर्सिंग लाइन अगर छोटी है तो अगर क्लोज प्राइस से ओपन ऊपर होता है और अगली ओपन प्राइस से मार्केट नीचे क्लोज होती है, तो ये क्या बनेगा हमारा बुलिश। आगे चलें तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है, पियरिश, सेम उसी कानून के हिसाब से। अब आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न हर बार इसके बाद ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल नहीं आती, इसीलिए आप इन पैटर्न को ट्रेड कम करते हो। ऐसा यही प्रॉब्लम है ना? यस सर। अगर आप लोगों को एक लॉजिक मिल जाए कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी पक्की पक्की, तो फिर आप इस पैटर्न के बाद भी ट्रेड करोगे, यहां पर भी ट्रेड करोगे, यहां पर भी ट्रेड करोगे, यहां पर भी ट्रेड करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी करोगे, यहां भी। ठीक है? और अगर आप अभी तक कंफ्यूज होंगे या फिर इस लेसन के बाद भी कंफ्यूज रहेंगे कि अभी पता नहीं रेड आएगी कि नहीं आएगी, इंतजार करना पड़ेगा, या बाय करूंगा, चल गई तो चल गई, नहीं तो फिर रेड तो आ जाएगी, नुकसान तो हो जाएगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमारे पास दो किस्म के पैटर्न है। मैं आज आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये नोट कीजिएगा, फिर इसके ऊपर कल बहुत बड़े तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है? ओके यस। मैं आपको दो पैटर्न दे रहा हूं, आप ये दो पैटर्न का रिजल्ट मुझे दिखाइएगा रिसर्च करके, फिर ये पूरी कहानी इसकी और पूरा कानून ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे पास दो एंगल्फिंग है, कितने? दो। और आप लोग मुझे फर्क भी बताओगे, सही है? ठीक है सर। मुझे फर्क बताओ, इन दोनों एंगल्फिंग में क्या फर्क है? मतलब बायर का ज्यादा फेल हुआ है फर्स्ट कैंडल में। सर लेफ्ट वाला स्टॉक फर्स्ट कैंडल में बायर फेल हुआ है, ट्राई किया था अच्छी तरीके से। एक मिनट, ये है नंबर 1, ये नंबर 2। अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ सर। सेकंड वन स्ट्रॉन्ग है, सेकंड वन स्ट्रांग है, हाँ। पूरा कंट्रोल एरिया बायर्स। और वन नंबर 1 सरलाल ने ज्यादा एंट्री किया था नीचे से, सेलर और इसको तो कंट्रोल कर लिया बायर ने। तो फिर बताओ कौन सा स्ट्रांग है, 1 या 2? नंबर 1 सर। सर नंबर 1 ही होगा। होगा नहीं, बताओ, कंफर्म। नंबर 1 सर, नंबर 1 सर नंबर 1 होगा सर। फिर भी होगा। ये होगा, हटा दो, पक्का है, ऐसे बोलो। नंबर 2 स्ट्रॉन्ग है सर। नंबर 2 1 सर। नहीं, नंबर 1 स्ट्रांग, ठीक है। यस सर। जब भी इंगल्फिंग बना, पियर्सिंग लाइन बना, आउटसाइड बार बना, या आपका इनसाइड बार बना, या फिर बुलिश लाइन बने, अगर रेड कैंडल के विक को बायर नीचे ब्रेक करके पैटर्न बनाते हैं तो अगली कैंडल ग्रीन बने, अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। सर ये अगर ये हाँ, रिट्रेसमेंट आएगी नहीं, ठीक है, 90% नहीं आएगी रिट्रेसमेंट, ठीक है। क्लास पहले सुना है, ठीक है और सर। अगर अरे सबर तो करो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं यार। अभी इसके बहुत फिल्टर भी हैं, ऐसा नहीं है कि बस अभी से स्टार्ट कर दो, अभी बहुत। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता ना, तो 55% चांस है कि ग्रीन कैंडल बनेगी और 45% चांस है कि रेड कैंडल बनेगी। इसमें 90% चांस है कि ग्रीन कैंडल बनेगी, 10% चांस है कि रेड कैंडल बनेगी। ये क्यों, ये ऐसे क्यों? अब ये भी सवाल अब ये जब इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी तब आपको यकीन आएगा। इसमें कॉमन ट्रेडर बाय करते हैं, इसमें बैंक बाय करते हैं। बैंक ऐसे बाय करता है, इंस्टीट्यूट ऐसे बाय करते हैं। इंस्टीट्यूट पहले सेलर की लिक्विडिटी को हंट करके फिर पैटर्न बनाते हैं, नीचे गिरा के फिर मार्केट को ऊपर उठाते हैं। और कॉमन ट्रेडर
जब बैंक्स इंटरेस्टेड नहीं होती तो फिर कॉमन ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर होते हैं। कॉमन ट्रेडर का ये पैटर्न है, ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब कोई सा भी पैटर्न ले लो, क्या Yes, sir. कोई सा भी, ये आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, ठीक है। ये नीचे आके अगर ऊपर जाता है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। Yes, sir. अब मैं इसका आपको और ट्रस्ट दिलाऊं, यकीन दिलाऊं? Yes, sir. ये चलो। तो चलो दिखा देता हूं। मैंने आपको क्या कहा था, मैं हर चीज का प्रूफ दूंगा, ठीक है। Yes, sir. मैं आप लोगों को प्रूफ दे रहा हूं, एक मिनट समझ लीजिए, सिर्फ मैं वो पिक्चर सारी निकालूं, ठीक है, आप लोगों को दिखानी है। वो भी मैं वो भी प्रूफ देता हूं जो मेरे स्टूडेंट काम करते हैं, खुद से नहीं, क्योंकि फिर मुझे तो बहुत सारी लॉजिक्स आती है ना, तो उसी लॉजिक के ऊपर जो मेरे स्टूडेंट्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसने क्यों बाय किया इस हैमर के बाद? रीजन देखो, सर वीक नीचे क्रॉस किया है। क्रॉस किया है इसने, इसलिए बाय किया है, ठीक है। हाँ सर। यहां पर इसने क्यों बाय किया, $400 क्यों कमाए? नीचे विक ब्रेक हुआ ये नीचे से, Yes, हाँ, yes, yes, तो sir. अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है। बट सर ये ये विक एक पैटर्न बनना चाहिए ना। और यहाँ पर ये पैटर्न तो है ना, हैमर जो है ना, हैमर काम क्यों करेगा? हैमर कब काम करता है? अच्छा ये हैमर कब काम करता है? सिंगल अब बताओ, अब ये हैमर काम नहीं करेगा, अब ये हैमर काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। वीक बड़ी होगी तभी काम करेगा सही से। नीचे से आना चाहिए पूरा गिरा के। हाँ अब ये काम करेगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है सर। ये इसी तरीके से ये हैमर बना था, अभी इसके 200 जहां पर लिखे हुए हैं इसके पीछे हैमर है, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ गई है। सर सिर्फ हमें पीछे वाला कैंडल का ही देखना है ना, वही क्रॉस करना हाँ है। हाँ, पिछले का देखो, ठीक ये है सर। देखो, ये इससे रेड कैंडल के बाद ये सेल इसने क्यों किया है? पिछली वाली ग्रीन सही है? के वीक के ऊपर यस सर। काम हुआ, ये देखो काम हुआ। Yes, sir. हाँ सर। Very interesting, sir. सिंपल ये पॉइंट knowledge- बताऊंगा जो आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है। ये देखो काम हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ सर। अब देखें, सेम कलर का विक ब्रेक करे तब भी अगली कैंडल रेड बनेगी। Yes, sir. सेम कैंडल का विक ब्रेक होगा, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, याद रखिएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अभी तो मैंने सिर्फ एक आपको हिंट दिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके फिल्टर ये देखो, अब आप लोग इस स्पिनिंग टॉप के कैंडल के ऊपर ट्रेड करोगे, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप ट्रेड करोगे, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। इस तरीके से आप इसके ऊपर ट्रेड जरूर करोगे, क्योंकि आपको पता है एक लॉजिक मिल गई कि कब रिट्रेसमेंट आएगी कब नहीं आएगी। अब बताओ, इस स्पिनिंग टॉप के बाद ट्रेड करोगे, Yes, sir. Yes, sir. इस पैटर्न के बाद ट्रेड करोगे, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या आपके सामने ये विन करता है? फिर ये एक दिन में कोई $4000 कमाए थे, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। इस पैटर्न के बाद मार्केट नीचे जानी चाहिए। यस सर। पहले पैटर्न ने ऊपर विक क्रॉस नहीं किया, दूसरे कैंडल ने इसके विक को क्रॉस किया, अगली कैंडल रेड बनी। यस सर। ठीक है। अच्छा, कभी कभी नहीं बनेगा, जैसे कि ये ना बना, वो उसके रीजन है, उसके रीजन है जो आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ओके। लेकिन Volume मैंने कहा कम। 10 वो अभी ये देखो, ये इसका ट्रेड लॉस हुआ क्योंकि ये बिल्कुल वीक कैंडल बनी है, और ये विक जाहिर भी नहीं है ग्रीन कैंडल का। वो बंदे को जब अच्छी सी स्ट्रेटजी मिलती है ना, फिर वो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये कैंडल बाय क्यों हुई है? क्योंकि इसने इसका विक को ब्रेक किया है, यस सर। यस सर। इसने इसके विक को ब्रेक किया है, इसने इसके विक को ब्रेक किया है, सही है। यस सर। हाँ सर। आगे चले, ये किसी और इसके सेटअप से ट्रेड किया, ये इसका सेटअप नहीं A to Z ठीक है? ये दूसरा ওই যে दूसरा পারচেজ করেছি
ये इसने बाय क्यों किया? कौन से 200 डॉलर यहाँ पर कमाए, ये वाला वो विक इसका नीचे ब्रेक हुआ है, ठीक है। Yes, sir. ये तो मैंने मेरे ख्याल में ट्रेड दिखाया था, या फिर ये दूसरा कोई ट्रेड है, ये भी वही है। सही है, वापस हाँ, वही है। ये बस वही है सारे। अब इसके विक के ऊपर के कॉन्सेप्ट का यकीन आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग याद रखिए कि वो पैटर्न की रिट्रेसमेंट नहीं आती जिसके नोटा बंद नीचे होता है। विक क्रॉस সালাম होता আলাইকুম है। পেজে আমি উঠিয়ে দিতে পারছি না। विक क्रॉस हुआ मतलब रिट्रेसमेंट इसकी नहीं आएगी। नहीं आएगी, सही है। अगर विक क्रॉस हुआ तो বসিয়ে দাও नहीं বসিয়ে आएगी, और अगर विक क्रॉस ना हुआ तो फिर आपने बाय नहीं करना, क्योंकि 50% चांस है, 55% चांस है कि कैंडल ग्रीन बनेगी तो बनेगी, ज्यादा नहीं चांस। अब नहीं करना, अब नहीं करना, सही है। यस सर। ओके सर। ठीक है, अभी इसको आपने प्रैक्टिस करना है। मैं इसके फिल्टर अभी क्यों नहीं बताए, क्योंकि अभी फिल्टर बताऊंगा तो एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लॉस हो, वो लॉस वाले ट्रेड मेरे पास लेके आओ, ताकि मैं देखूं आप लोगों को उन लॉस के ट्रेड के ऊपर सिखाऊं। मैं मिस्टेक्स के ऊपर सिखाता हूं तो वो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे सिखाऊंगा वो कम आएगा। तो आप लोग जहां विक क्रॉस हो वहां पर बाय करो, सेल करो, ऐसे सेटअप जितने हो आप करो ट्रेड। जो जो लॉस हो जाए वो फिर मेरे पास लेके आओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ये मार्केट इसके लिए है या नहीं है, यहाँ पर मार्केट इंडिसिशन है या यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम कम है या यहाँ पर क्या मसला है, ठीक है। लेकिन जो पिक्चर होगी वो कंप्लीट होगी तो देखूंगा। अगर छोटी सी पिक्चर लेके आओगे ना ट्रेड की, बस छोटी सी, तो वो नहीं चलेगी। पूरी की पूरी जैसे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई ऐसे कंप्लीट पिक्चर होनी चाहिए आपकी ट्रेड की, ठीक है। Yes, sir. सर ग्रुप में भेजना है ना? हाँ, ग्रुप में भेजना। सर हेलो जी 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 पूछें। सर, आज का क्लास सेशन मैंने मिस कर दिया सर। नो प्रॉब्लम, मैं अभी- क्लास रिकॉर्डेड है। मैं आपको अभी के अभी वीडियो अपलोड करूंगा, आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, अभी के please. अभी हाँ, thank you. हाँ, डोंट वरी। सर ये आपके स्टूडेंट के जो स्क्रीनशॉट्स थे ये ग्रुप में मिल जाएंगे क्या? वो वाले आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भेजूं? यस सर। ये सर भेज दो। भेज दो, लेकिन आप ये बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। आप लोग अंदर ग्रुप नहीं रहेंगे, फिर ऐसा ना हो कि ये हर जगह पे आप वो कर दो, सही है। Yes, sir. क्योंकि असल में वो थोड़ा सा फिर वो फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को भी, क्योंकि मैं बाहर क्यों शेयर नहीं करता, उसका रीजन है कुछ, ठीक है। ओके सर। सर आज एक बात चल रही थी सर ग्रुप में हाँ, कि ये ब्राजीलियन वाले सर हमेशा टॉप में आते हैं, तो सर उसका कुछ बताओगे कि हम आगे क्या करने वाले हैं सर? बिल्कुल बताऊंगा। वो तो इस कोर्स के अंदर वो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो मैंने उनको पढ़ाया था, उनके कुछ लोगों को पढ़ाया था, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे सर हम क्यूटेक्स में देखते हैं सर, लीडर बोर्ड में हमेशा ब्राजीलियन होते हैं सर। हाँ, इंडिया का भी देखो वो स्टैटिक्स के ऊपर काम करते हैं, सही है। हाँ सर, तो हम क्या सर आगे ऐसा कुछ करने वाले हैं कि भाई हम भी टॉप 20 में दिखे सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। टेंशन नहीं ले, अभी तो स्टार्ट है, अभी थोड़ा सा टाइम आप लोग। सर लीडर बोर्ड में अगर टॉप में रहने से कोई फायदा वगैरह कुछ होता है? मुझे पता नहीं है, मैं एकदम नया हूँ तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई, इससे कोई फायदा नहीं होता। अच्छा दिखाने के लिए। अच्छा। सर ये अफिलिएट का क्या सिस्टम होता है सर इसमें? दो किस्म का एफिलिएट होता है, एक होता है टर्नओवर एफिलिएट, एक होता है लॉस एफिलिएट, ठीक है। टर्नओवर का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट करो या लॉस करो, जो आप ट्रेड करते हो, ट्रेड के ऊपर 5 सेंट्स या 10 सेंट्स या 15 सेंट्स आपको कमीशन लगती है ना, हाँ, $1 पर। तो उस सेंट्स के ऊपर जो है ना थोड़ा सा हिस्सा एफिलिएट पार्टनर को मिलता है, ठीक है। वो ये होता है, इसको बोलते हैं सीपीए। $100 का मिलता है सर। हम ऐसे मतलब के टर्नओवर के ऊपर जो भी मतलब टर्नओवर रखता है, ये उसको सीपीए बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रेवेन्यू शेयर। सर दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला क्या नाम है? रेवेन्यू शेयर, ठीक है। रेवेन्यू शेयर के अंदर आपका ट्रेडर लॉस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, उसके लॉस का कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। 50% सर। जैसे आप लॉस करवाते हैं ग्रुप में। तो जो सिग्नल्स अक्सर ग्रुप जो सिग्नल्स देते हैं, फ्री में सिग्नल्स देते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एफिलिएट से आप अकाउंट बनाओ, हम आपको सिग्नल देंगे फ्री में। यस सर। वो आपको ऐसे ही जो है ना लॉस कराएंगे तो उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे, ठीक है। आपको मतलब वो उनको कोई एक्सपर्टाइज नहीं होती ना, आप उनको जानते भी हो, वो ऐसे झूठ मूठ के बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालते हैं। आप
अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर आपको वो ट्रेड कराएंगे। वो अगर खुशकिस्मती से आपका एक आधा ट्रेड विन हो गया, आपका थोड़ा सा ट्रस्ट और बिल्ड हो गया, तो फिर जो है ना आप बड़ा अमाउंट लगाओगे, यार इनके सिग्नल अच्छे हैं, फिर एक दिन ऐसा लॉस कराएंगे कि सारा आपका पैसा चला जाएगा। तो जो बंदा सिग्नल दे रहा है और वो आपको ये बोले कि भाई मेरे एफिलिएट से ट्रेड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इतना चार्ज करता हूं और मैं सिग्नल देता हूं, बात खत्म, वो बंदा सही होगा। ठीक है, अक्सर ठीक है एफिलिएट से सर वो भी सर पैसे लेके भाग जाते हैं सर। यहाँ पे ऐसे होते होंगे, इसलिए भी हाँ सर, अभी- 5 उंगलियां बराबर तो नहीं है, इस तरीके से ऐसे होते होंगे जैसे आप बोल रहे हैं। अच्छा, अभी केस आया तो था मैं सर तो मेरे पास। देखो, मैं तो आप लोगों को यह मशवरा देता हूं भाई, मैं सिग्नल दूं ना, मेरे भी सिग्नल नहीं लीजिएगा, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है ना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मैं सिग्नल इसीलिए नहीं लेता कि लोग इतने मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और अगर मैंने सिग्नल दिए तो वो पता नहीं ऐसा ना हो कि सारा अकाउंट का पैसा लगा दें उसके ऊपर, और फिर अगर लॉस तो मुझसे भी हो सकता है कि मैं मुझसे नहीं होता, क्या मुझसे भी होता है, नहीं हो मैं इसी हो सकता है इसी सर। डर की वजह से सिग्नल नहीं देता, ओह, क्योंकि सर, आपने अगर किसी के पैसे चले जाए तो फिर सर आपने अपने डर पे काबू नहीं किया है क्या सर? कैसे? जैसे सर, जैसे मेरे साथ होता है सर, मैं दूसरों को सिग्नल देता हूँ तब तो विन हो जाते हैं, और जब खुद करता हूँ तो मेरे लॉस हो जाता है सर। तो आपके अंदर नहीं। भी फोमो है क्या सर अभी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मैंने सिग्नल देके देखे, मैं शुरू में सिग्नल देता था। ओह, ठीक है, मैं शुरू में सिग्नल देता था, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना नुकसान किया। क्यों? कोई मनी मैनेजमेंट नहीं करते थे। मतलब कि मैं 4 विन किया, मैंने लगातार 4 विन किया, एक लाख हो सकता है, नहीं हो सकता। हो सकता है सर। तो पांचवें ट्रेड पे उन्होंने सारा अमाउंट लगा दिया, तो वो लॉस हो गया। तो फिर इस तरीके से होता है ना, फिर मुझे यार फील अच्छा नहीं होता कि यार किसी का पैसा 1 रुपया भी लॉस हो जाए। तो मैं इसलिए मैं सिखाता हूं कि भाई जैसे मैं ट्रेड करता हूं आप लोग भी वैसे करो, लेकिन ऐसे नहीं करो कि आप लोग किसी का आपको लोग का नुकसान हो जाए। ठीक है, ये हम बातें करेंगे फिर आगे चल के, अभी मेरी दूसरी क्लास है, तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम